नमस्कार, जन्मुखेंजी लाइव से सरोसिना। दर्शकों, ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस और संघर्ष का प्रतीक है, लेकिन कुंडली में मंगल ग्रह के मजबूत या पीड़ित होने पर व्यक्ति के जीवन पर विशेष प्रभाव होता है। वही मांगलिक दोष आपके विवाह में रुकावट भी डालता है। तो आइए, आज हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य विनय पांडे जी, जो बताएंगे मंगल ग्रह के रहस्य के शुभ अशुभ प्रभाव और उसे शांत करने का उपाय। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह का क्या महत्व माना गया है? देखिए, मंगल ग्रह जो है ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही उपयोगी ग्रह है। जब ग्रहों का दो तरह से वर्गीकरण किया जाता है, एक जो होते हैं मुख्यतया सूर्य और चंद्रमा, जिनके द्वारा पंचांग साधन किया जाता है, और दूसरे जो होते हैं जिनको हम लोग तारा ग्रह की श्रेणी में रखते हैं, उनमें भौम मंगल प्रथम है। फलादेश की दृष्टि से मंगल अत्यंत प्रभावी ग्रह है और सत्व का प्रतिनिधित्व करता है हमारे यहाँ, और सेनापति ग्रह है। इसको सेनापति की संज्ञा से अभिहित किया गया है, अर्थात ग्रहों में जो सेनापति है वो सेनापति क्षितिसुतो, ठीक है, सेनापति है मंगल। और यह जो है हमेशा ही तरुण अवस्था में रहने वाला ग्रह है, हमेशा अच्छी मजबूत स्थिति को प्रतिपादित करता है। और मंगल का प्रभाव किसी के भी जीवन में बड़ा ही उन्नति का सूचक होता है। और इसको सामान्यतया अगर शुभता और अशुभता की श्रेणी में रखें, हालांकि इनकी शुभता और अशुभता जो है वो राशि और भाव में स्थिति बस होती है, परंतु इसको पापग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन फिर भी वो अपनी राशि का, अपनी उच्च का और अन्य अनेक स्थानों में भाव और राशियों से संबंध बनाता हुआ जीवन में अनेक प्रकार की उन्नति को देता है। मंगल को ऊर्जा, साहस और युद्ध का ग्रह क्यों कहा जाता है? निश्चित ही ऊर्जा इसलिए कहा जाता है कि ये अग्नि तत्व ग्रह है और सेनापति है, तो सेनापति ही ऊर्जावान नहीं होगा तो फिर युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, इसीलिए युद्ध का ग्रह कहा जाता है। यानी कि यह ग्रहों का सेनापति है। तो ग्रह युद्ध की स्थिति में, अर्थात जब काल पुरुष का विभाजन हुआ तो उसमें इन्होंने कहा कि सेनापति क्षितिसुतो, क्षितिसुत अर्थात मंगल जो है वो सेनापति है और सत्व का कारक है, धैर्य का कारक है, हमारे पराक्रम का कारक है। तो पराक्रम और धैर्य का कारक होने के कारण और ग्रहों का सेनापति होने के कारण इसे पराक्रम ऊर्जा का ग्रह कहा जाता है। जीवन में मंगल की शुभ अशुभ स्थिति से कौन कौन से परिणाम सामने आते हैं? देखिए, कोई भी ग्रह जो होता है ना, भाव और राशियों से संबंध बनाता हुआ अपने शुभ या अशुभ फलों को देता है। सामान्यतः अगर मंगल अशुभ स्थिति में है तो उसको व्याधियां हो सकती हैं, उसको चोट चपेट लगने की आशंकाएं ज्यादा होती हैं, उनके जीवन में दुर्घटनाओं की आशंका होती है, शत्रुओं से भय होता है, कटने पिटने का, चोट चपेट लगने का भय होता है। तो इस तरह की उसके जीवन में अशुभ प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन अगर मंगल शुभ स्थान में है, अच्छी स्थिति में है, तो वो बहुत ही पराक्रमी होगा, धैर्यवान होगा, साहस पूर्वक किसी भी कार्य को करने वाला होता है, निर्भीक होता है ऐसा व्यक्ति। और अगर दशम में मंगल बैठ गया तो दशमेंगार को, जैसे सजातो कुलदीप का, वो अपने साथ साथ अपने परिवार के नाम और यश को भी बढ़ाने वाला होता है, परम प्रताप को प्राप्त करने वाला होता है। तो मंगल जिसका अच्छा है उसको, उसका इम्यून बड़ा मजबूत होगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ी अच्छी होती है, उसका पराक्रम, पौरुष, ये सब बड़ा मजबूत होता है और वह व्यक्ति जो है वो बड़ी दृढ़ता से अपनी बातों को उपस्थापित करता है। लेकिन अगर गड़बड़ स्थिति में है, अगर अशुभ स्थिति में है, बलहीन है, तो वह इसके विपरीत फलों को देता है। कुंडली में मंगल की स्थिति व्यक्ति के स्वभाव को कैसे प्रभावित करती है? देखिए, अगर लग्नेश मंगल है या लग्न में बैठा हुआ है, बलवान स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में जो मंगल का व्यक्तित्व है, जो मंगल का स्वरूप है, उस स्वरूप की के अनुरूप ही जातक का भी स्वरूप होगा, उसकी भी प्रकृति और प्रवृत्ति होगी। अगर लग्न में कोई ग्रह नहीं है या लग्नेश होकर के मंगल बलवान है, तो लग्न नवांश तुल्य धनुष्यात्, तो नवमांश लग्न जो है उसका अधिपति जो ग्रह है वो अगर अच्छी स्थिति में है तो उसके अनुरूप स्वरूप होगा। और यह मंगल अगर है तो मंगल का जो स्वरूप बताया गया है कि वो हृष्टपुष्ट होगा और मजबूत शरीर वाला होगा और वो दृढ़ पराक्रमी होगा, साहसी होगा, तो ये सब गुण उसके अंदर स्वाभाविक रूप में आते हैं। मंगल का स्वभाव होता है थोड़ा उग्र स्वभाव का ग्रह है, क्योंकि ये सत्व है, पराक्रम अधिक होता है, धैर्य अधिक होता है, लेकिन इसका स्वभाव जो होता है वो उग्र होता है। कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने की क्षमता जो होती है ऐसे लोगों की ज्यादा होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बड़ी संयमित होते हैं, और लेकिन स्वभाव थोड़ा सा उग्र होता है इनका। मंगल के नीच और उच्च राशि में होने से क्या अंतर होता है?
देखिए उच्च और नीच जो है हमारे यहाँ बलाबल को सूचित करता है। अगर उच्च में कोई ग्रह है तो बलवान है, नीच में है तो बलहीन है। तो बलवान ग्रह जो होगा तो वो जिस भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा मंगल, चाहे अगर पंचम स्थान का मालिक हो, दसम स्थान का मालिक हो, द्वितीय स्थान का मालिक हो, तो उस भाव से संबंधित अच्छे से अच्छे और अधिक से अधिक फलों को देगा। लेकिन अगर बलहीन है तो उससे संबंधित न्यून फलों को देगा, कम फलों को देगा। परंतु इसके विपरीत अगर षष्ठाष्टम द्वादश का अधिपति होकर के बलवान है तो रोग इत्यादि होने की आशंका ज्यादा होगी, कमजोर है तो रोग इत्यादि होने की संभावना जो है वो कम होगी। तो मंगल जो है वो उच्च या नीच होना मंगल का उसके बल को सूचित करता है, उसके शक्ति को सूचित करता है, उसके प्रभाव को सूचित करता है। तो उच्च का होना अच्छा माना है, अच्छा होता है, उसको पूर्ण फलदायी माना जाता है, और नीच का होना फलहीन माना जाता है। अगर कुंडली में मंगल पीड़ित हो तो उसके लक्षण क्या होंगे? देखिए कुंडली में मंगल पीड़ित हो तो किस भाव से संबंध बनाता हुआ पीड़ित है। अगर पंचम से संबंधित होकर के है तो संतान प्रतिबंधक हो सकता है, चतुर्थ से संबंधित है तो माता को कष्ट हो सकता है, तृतीय से संबंधित है तो मित्रों से, भाइयों से संबंधित कष्ट हो सकता है, सप्तम से संबंधित है तो आप जानते हैं मांगलिक जो होता है वो पत्नी से, विवाह से, दाम्पत्य सुख से संबंधित हो सकता है। तो जिस भाव से संबंध हो बनाता हुआ मंगल जो है वो कुंडली में पीड़ित होता है तो उस भाव से संबंधित शुभ या अशुभ फलों को देता है। खास करके अगर पीड़ित है तो अशुभ फलों को देता है, क्योंकि कोई भी ग्रह जो होता है भाव और राशियों से संबंध बनाता हुआ ही अपने फल को प्रदान करता है। सामान्यतः जो फल बताए गए हैं वो बहुत दृष्टिगत स्वतंत्र रूप में नहीं होते, भाव से संबंध बनाते हुए ही ये फल दृष्टिगत होते हैं। मांगलिक दोष क्या होता है और इसका विवाह पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए मांगलिक जो है ना, अगर किसी भी लड़के या लड़की की कुंडली में इसका विचार जो होता है विवाह के समय होता है। तो विवाह के समय में मंगल लग्न जो है हमारे लग्न कुंडली से 1, 4, 7, 8, 12 स्थान में अगर मंगल बैठा होता है तो उसको हम लोग मांगलिक बोलते हैं। इसको मांगलिक दोष कहा जाता है तो वास्तविक रूप में अमांगलिक, अर्थात जिसकी भी कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 स्थानों में मंगल बैठा हुआ है तो उसका जो दूसरा अपोजिट पार्ट है, अर्थात अगर पुरुष है तो स्त्री और स्त्री है तो उसके पुरुष के लिए यह अशुभ माना जाता है। लेकिन इसको हमारे यहाँ लक्षणा के रूप में हमारे यहाँ माँ ब्रियात सत्यम अप्रियम, अप्रिय नहीं बोलना है, तो इसलिए इसको मंगली रूप में कहा गया। तो ये मंगल अगर इन स्थानों में होता है तो दूसरे के लिए अनुकूल नहीं होता है। मांगलिक सिर्फ मंगल से ही विचार नहीं करते हैं, अन्य ग्रहों से भी विचार करते हैं, लेकिन अभी चर्चा सिर्फ मंगल की चल रही है। तो मंगल इन स्थानों में होकर के और मांगलिक सूचक होता है। लेकिन जो स्थिति एक पुरुष या स्त्री की कुंडली में है, किसी लड़के की कुंडली में है, तो लड़की की कुंडली में भी उसी तरह का अगर कोई मंगल इन स्थानों में मिल जाएगा तो उसके लिए दोनों के दोष नष्ट हो जाएंगे। लड़की में है तो लड़के का दोष नष्ट हो जाएगा, तो लड़के में लड़की और लड़के दोनों में है तो दोनों का दोष नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से, लेकिन अगर एक में है, लड़के में है, लड़की में नहीं है तो लड़की के लिए कष्टकारक होगा, लड़की में है तो लड़के के लिए कष्टकारक होगा। तो मंगल दोष जो है वो 1, 4, 7, 8, 12 में होने से होता है, और परस्पर अगर दोनों में है तो दोनों का दोष जो है स्वतः समाप्त हो जाता है अपने आप। क्या वाकई मांगलिक दोष से वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां आती हैं? निश्चित ये मांगलिक दोष से जीवन में खूब कठिनाइयां आती हैं। अगर कोई एक दोनों में से, दंपति में से अगर एक पति या पत्नी अगर मांगलिक है लेकिन दूसरा अगर मांगलिक नहीं है तो उनके जीवन में कष्ट का आधिक्य होता है। तो निश्चित ही मांगलिक दोष, क्योंकि ग्रह स्थितियां जो होती हैं एक दूसरे की प्रकृति और प्रवृत्ति को सूचित करती हैं, उनके दाम्पत्य के प्रति एक दूसरे के समर्पण को सूचित करती हैं, और यह ग्रह जो है वो दिखाता है कि इनकी प्रकृति और प्रवृत्ति एक जैसी नहीं है, जो एक दूसरे के लिए कष्टकारक हो सकता है। इसीलिए मांगलिक दोष का निवारण जरूर करना चाहिए। हमने पहले भी आपसे चर्चा में कहा कि मांगलिक दोष सिर्फ मंगल से नहीं होता है, सूर्य और शनि से भी होता है। तो सामान्यतया ग्रह स्थितियां जो होती हैं एक दूसरे की देख करके दोनों की कुंडली में अगर समानता मिल रही हो तो मांगलिक दोष अपने आप समाप्त ही हो जाता है। मांगलिक दोष को कम या समाप्त करने के कौन से उपाय प्रभावी होते हैं? देखिए सामान्यतया मांगलिक दोष या को कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए कोई उपाय नहीं है। आपको उपाय यही है कि लड़का मांगलिक है तो लड़की भी मांगलिक खोजिए, लड़की मांगलिक है आपकी तो लड़का भी मांगलिक खोजिए। लेकिन परिस्थिति बस कुछ ऐसी स्थितियां उपस्थित हो जाती हैं, तब वहां के लिए हमारे यहाँ अगर लड़कियों की कुंडली में है तो उसके लिए बताया कि जन्मोत्थंच विलोक्य बाल विधवा योग विधाय व्रतम। तो ऐसी स्थिति में सावित्र्याम उत्पलम ही सुत्याम दद्याम दिमाम मारा, भगवान विष्णु के साथ उसका विवाह कराया जाता है। और अगर लड़कों की कुंडली में है, लड़की मांगलिक नहीं है, तो जो जिस ग्रह के कारण मांगलिक हो रहा है, सूर्य, मंगल, शनि इत्यादि या सप्तमी से संबंधित होकर के, तो उन ग्रहों की शांति कराना चाहिए और उसके बाद से पुनः विवाह करना चाहिए। मंगल ग्रह का करियर, नौकरी और व्यवसाय पर क्या असर होता है?
मंगल ग्रह का कैरियर, व्यवसाय या नौकरी सब पे, पूरे जीवन पे ही असर होता है। मंगल अगर आपके जन्म कुंडली में अच्छे भाव का प्रतिनिधि होकर के बलवान है, उच्च है, मूल त्रिकोण है, मित्र गृही है, तो आपके जीवन के उस भाग को बहुत उन्नतम शिखरों तक लेकर के जाएगा। अपनी इच्छा शक्ति बड़ी होगी, उत्साहपूर्वक कार्य करने की क्षमता होगी, आप शत्रुओं पे भी बिल्कुल प्रभावी तरीके से और अपनी बातों को मनवा सकेंगे। और लेकिन अगर अशुभ स्थिति में है, खराब स्थिति में है, तो जिस भाव में बैठा हुआ है, जिस भाव का स्वामी है, उससे संबंधित खराब फलों को देगा, उससे संबंधित उन्नति को आपके जीवन में नहीं आने देगा। जो मुख्यतया जो है धात्वग्नि प्रहरण साहसई कुजान से, अर्थात मंगल जो ग्रह है वो सेना के क्षेत्र में, जैसे कि सेनापति है वो, तो पुलिस, पैरामेडिकल और पैरामिलिट्री, मिलिट्री इत्यादि के क्षेत्र में साहसी कार्य करने वाले और अग्नि का कार्य करने वाले, जहां पर अग्नि का उपयोग होता है, इलेक्ट्रिक का उपयोग होता है, इस तरह का मेटल्स का उपयोग जहां पर होता है, तो उससे संबंधित कार्य करने वाले, उससे संबंधित फैक्ट्री में नौकरी करना, यह जातक के लिए शुभदायी होता है। अगर चिकित्सा के क्षेत्र में चला गया तो वो सर्जरी के क्षेत्र में जाकर के अपनी अच्छी उन्नति को प्राप्त करता है। तो धात्वग्नि प्रहरण साहस है, धातु माने मेटल्स, अग्नि से संबंधित जो भी चीजें हैं, प्रहरण माने अस्त्र शस्त्र से काम करने वाले और साहस का कार्य करने वाले, ये जितने भी ये उपक्रम हैं, यह सब मंगल के क्षेत्र में आते हैं। कमजोर मंगल का आर्थिक स्थिति और संपत्ति पर क्या असर होता है? निश्चित ही कमजोर मंगल होगा। अगर द्वितीय भाव का स्वामी है, लग्न का स्वामी है, तो लग्नेश होगा तो आपका इम्यून कमजोर होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, किसी भी स्थितियों के नियंत्रण में आपसे आप थक जाएंगे, स्थितियां आपसे नियंत्रित नहीं होंगी। लेकिन अगर मंगल मजबूत है तो सभी कुछ अनुकूल रहेगा। द्वितीय भाव का होकर के अगर द्वितीय भाव से संबंध बनाता हुआ अगर मंगल कमजोर है तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं रहेगी, परिवार कुटुंब से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। तो इसी तरह से भावों से संबंध बनाता हुआ, जिस भाव से संबंध बनाता हुआ मंगल कमजोर स्थिति में है, उस भाव से संबंधित फलों को पूर्ण रूप में आपके जीवन में नहीं आने देगा। मंगल को शुभ बनाने के लिए कौन कौन से ज्योतिषी उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, किसी भी ग्रह की अनुकूलता के लिए हमारे यहाँ 3 तरह के उपाय बताए गए हैं। मणि, मंत्र, औषधि का। मणि का मतलब रत्न धारण, तो मंगल के लिए वैसे धातु जो है वो तांबा है और रत्न जो है वो मूंगा है। तो मूंगा धारण करना चाहिए जिसका मंगल गड़बड़ है। अगर मूंगा नहीं धारण कर सकते हैं तो ताम्र धारण कर सकते हैं। मंगलवार का व्रत कर सकते हैं, मंगल के मंत्रों का जप कर सकते हैं, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, ये मंगल का दान कर सकते हैं। इनकी दान की वस्तुएं, लाल पदार्थ जो है वो मंगल के दान के श्रेणी में आते हैं। मंगल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और भगवान की आराधना कर सकते हैं। तो ये सब जो कार्य हैं वो मंगल अगर अशुभ स्थिति में है तो उसको पुष्टता प्रदान करेगा। क्या हनुमान जी की उपासना या मंगलवार का व्रत मंगल को शांत करता है? निश्चित ही मंगल की जो आराधना है, मंगलवार का जो व्रत है, हनुमान जी की आराधना है, वो बिल्कुल ही उन्नति का सूचक होता है, मंगल की अनुकूलता का सूचक होता है। क्योंकि हनुमान जी भी एकदम सतोगुणी हैं, बिल्कुल साहसी सेनापति हैं। वो भगवान श्री राम के सेनापति थे, भगवान राम के मतलब अग्र सैनिक थे। और दूसरा, वो मंगल से भौमवार के दिन ही उनकी उत्पत्ति हुई है, मंगल का भी अंश है, शिव का भी अंश है उनके अंतर्गत। तो निश्चित ही वो उनकी जो आराधना होती है हमें मंगल के दोष से निवृत्ति दिलाती है। रत्न पहनना या दान देना मंगल दोष को कम करने में कितना कारगर है? निश्चित, देखिए, जो कर्म फल है वो कर्म फल तो भोगना ही है, लेकिन रत्न पहनना, दान देना, मंत्र जप इत्यादि करने से हमारे जीवन में संयम आता है। अर्थात हम उस विषम परिस्थितियों में अपने आप को उपस्थित कर पाते हैं, विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को संयमित रख पाते हैं और उनका दुष्प्रभाव कम से कम हमारे जीवन पे पड़ता है। मंगल का हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, मंगल जो होता है सामान्यतया अगर एक सामान्य विचार की श्रेणी में रखेंगे तो रोग कारक ग्रह है। तो अगर वो खराब स्थितियों में है, दूषित है, पीड़ित है, बलहीन है, तो हमारे स्वास्थ्य पे प्रतिकूल असर पड़ेगा। लेकिन अगर वो अच्छे भाव में है, मजबूत स्थिति में है, तो हमारे स्वास्थ्य को अनुकूलता प्रदान करेगा, आंतरिक शक्तियां हमारी बढ़ेंगी, हमारा साहस बढ़ेगा, हमारा शौर्य बढ़ेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा।